बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं जब नासिर हूँ। जो इमरान खान साहब की मुखालिफिन हैं, ख़ास तौर पर PDM की जमायतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और MQ, इनका जो सबसे बड़ा मसला ये है वो है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाकई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो जाती हैं और वो मुज़ाकरात हो जाते हैं और इसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे से निकल जाती हैं, तो फिर क्या बनेगा। ये एक बड़ा सीरियस सिचुएशन है इनके लिए। यानी इमरान खान जो हैं वो कि बदतरीन फसाद के बावजूद वो अभी तक काबू नहीं आ रहा है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के सर तोड़ अमले हुए हैं इसके ऊपर, और जो इमरान खान के साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और सियासतदान के साथ नहीं हुआ। इसके बावजूद वो आदमी काबू नहीं आया। इसने इलेक्शन भी जीत कर दिखाया, बयाना भी ये बनाया कर दिखाया, पब्लिक को साथ मिलाकर भी दिखाया। ऐसी सूरत हाल में अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती और इमरान खान से मुज़ाकरात के नतीजे में वो कहते हैं जी ठीक है, अब हम PDM की हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब जाने और वो जाने आप लोग लपेट ले, तो फिर इमरान खान कैसे काबू आएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, अदलिया ने भी जो मुदाखलत का जिक्र किया है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किया। अब फ़र्ज़ करें कि सियासतदानों की तो ऐसी हैसियत हैं नहीं कि वो अदलिया पे दबाव डाल सकें, इदारों पे दबाव डाल सकें या मीडिया पे बहुत बड़ा दबाव डाल सकें। लालच व लालच देख सकते हैं, लेकिन दबाव डालना इनकी बस में नहीं होता। मैंने इनको बिकता हुआ है, इस काबिल नहीं होता, इतने तगड़े नहीं होते। जब उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल जाती हैं फिर ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, फिर ये इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के इदारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सियासतदान कर रहे हैं। लेकिन जब भी ये करते हैं तो तासर ये देते हैं कि जो चीज़ें इदारे कर रही हैं तो बदनाम तो इदारों की गले पड़ रही हैं। अब इदारों ने ये बदनामी अपने गले में कितनी देर तक डालनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में क्या वाकई मुमकिन है कि मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि देखिए हुकूमत को ये पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती हैं और इनकी मुदाखलत ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 साल से आमने सामने खड़े हैं, अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मौजूदा हुकूमत को तो तकनीका नाच नचा देगी। कोई मामूली सी ऑप्शन हो तो वो भी जो इस वक्त मुल्क की हालात हैं, जो 2 साल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया है, जो आम आदमी की हालात हो गई है, कोई मामूली सी अपोजिशन भी हो गई तो किसी भी हुकूमत को तकनीका नाच नचा देगी। अब इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाती हैं तो ये हुकूमत इमरान खान जैसे तगड़ी अपोजिशन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा, चीज़ें जहाँ तक पहुँच गई हैं ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान या इनकी जमात और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे, और वो पाएंगे तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। ना स्टेक होल्डर्स के तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या इदारे एक स्टेक होल्डर्स हैं बीच में, और वो हमेशा से रही हैं, इनका रोल ज़्यादा कम होना चाहिए। ये एक अलग बहस हैं, इसको बाद में कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो पाकिस्तान में होती रही हैं। अब इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये या इमरान खान की पार्टी और नुमाइंदे को बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने जो बड़े इल्ज़ामात लगाई हैं इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान की, वो कौन सी। यानी अगर आप 8-10 में इल्ज़ाम आप ले, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं 8-10 वो आप ले, तो इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा था कि इनकी हुकूमत को गिराया गया, और वो समझते हैं कि PDM की जो जमायती थी इनमें एक कैपेसिटी नहीं थी, इनको इदारे जाते हैं एक सपोर्ट फराम की गई है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने फिर गवाहियाँ भी दी, PMLN की अपने लोगों ने गवाहियाँ दी हैं, फजल रहमान साहब ने गवाहियाँ दी, जो लोग इस्तेमाल की गई हैं, तकरीबन सब लोग ने गवाहियाँ दी हैं कि हम इस्तेमाल हुए थे इस प्रोसेस में। तो एक तो इमरान खान साहब का कहना है कि हुकूमत गिराई गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से,